राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से बोलूँ, शुरुआत करूँ? मुझे जोड़ा तो इन्होंने ही था आपसे, ग्रुप में जब स्टार्टिंग, फिर वृंदावन आना हुआ, फिर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कभी कोई गुरु या कभी प्रवचन सुनना ये सब मैं भी नहीं करती थी। फिर आपको सुना, फिर तो थोड़ा एक मन में आपके लिए जगह बन गई थी कि हाँ अब कहीं और जाना नहीं है। उसी समय ये हो गया था। फिर वहाँ वृंदावन के बाद भी जो शिविर वगैरह हुए, आना जाना हुआ। जब मैं सूरत में रहती थी उस दौरान तक मुझे लग रहा था कि साधना बहुत ठीक चल रही थी। अब जब से मैं वहाँ से निकल के आ गई हूँ, आसनसोल आ गई हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ चौपट हो गया मेरा। कुछ चल नहीं रहा अच्छा। मतलब साधना के नाम पे लग रहा है ऐसा कि मैं खुद को धोखा दे रही हूँ, आपको धोखा दे रही हूँ। कुछ अच्छा नहीं है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है, बार बार फील होता है। फिर संसार में रम जाती हूँ, यहाँ थोड़ी अब सास है साथ में, गृहस्थी में फंस जाती हूँ, चिंतन थोड़ा बिगड़ जाता है, समय नहीं मिल पाता। तो रूप ध्यान भी वैसे तो बैठ के नहीं उतना हो पाता है, हाँ बीच में थोड़ा समय मिला तो कर लेती हूँ भजन कीर्तन के सहारे, उसमें ही जो रूप ध्यान हो जाता है वैसे ही चलता है। फिर इधर में थोड़ा इनसे भी थोड़ी चिक चिक होने लग जाती है फिर। मतलब क्रोध भी काफ़ी बीच में एकदम ये सब ख़त्म हो गया था। जब शुरुआत इनसे बहुत लड़ाई वड़ाई होती थी, फिर आपसे मिलने के बाद ये सब एकदम ख़त्म हो गया था। और फिर से अभी ऐसे ही पता नहीं क्यों सब बदल सा गया, कहाँ वो पहले वाला समय कहाँ चला गया पता ही नहीं है। अब लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, कुछ गलत चल रहा है, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अपने क्रोध पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही हैं? कोशिश करती हूँ बहुत, पता नहीं क्यों फिर थोड़ी देर के लिए वो चीज़ याद आती है, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर एकदम से बिदक जाती हूँ। हो ही नहीं पा गई रहा हैं है। बस अब फिर उस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, क्यों मैं क्रोध कर रही हूँ, और वही चीज़ें फिर दिमाग में चलती रहती हैं, तो सब कुछ बिगड़ जाता है फिर एकदम से। क्रोध जानते हैं क्यों आता है? जब हम अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं। ये है मेरे अंदर कि जब मेरे पे मत करिए, उन्हीं पे रहने। मेरे को लगता है कि कुछ बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ। फिर मुझे लगता है कि जब ये भी कुछ बोलते हैं, हालांकि बार बार साधना के मार्ग पे मुझे यही धकेलते रहेंगे, जब ये देख रहे हैं समझ रहे हैं कि हाँ अभी ये चिंतन खराब हो रहा है। समभाव वाली बात जब आपने ग्रुप में मुझे बोली थी कि अब समभाव लेके आइए, ये उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, तेरे अंदर समभाव की कमी है, पर मेरी बात नहीं मानेगी, अभी 1-2 दिन में तुझे खुद गुरुजी बोलेंगे तब तू समझेगी। तो फिर आपने भी बोल दिया था। तो करते हैं ये भी, मेरे को धक्का बहुत मारते कि कर कर, पर पता नहीं क्या हो जा रहा है, फिर से थोड़ा सब गड़बड़ सा हो गया एकदम। तो अपने आप को थोड़ा कम प्रायोरिटी दीजिए कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, या जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। या फिर ये जो तन कार में मन यार में, इसमें भी थोड़ा बैलेंस नहीं बिठा पाती। अब मुझे लगता है कि मैं साधना को ही ज़्यादा तवज्जो दूँ, इन परिवार को कम दूँ। परिवार को कम देती हूँ तो उनको लगता है मैं थोड़ी इधर ज़्यादा ये हो गई, तो बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ दोनों चीज़ में। लेकिन कर्तव्य तो आपको निर्वहन करने पड़ेंगे, अपने पति के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने ससुर के प्रति, जिसके प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। मन बस आपको इधर देना है। आप कहें हमें मन भी नहीं देना है, तन भी नहीं देना है, फिर तो आप संसार में क्यों रह रहे हैं? फिर तो आप वापस आ। तो जितना हो सके कर्तव्य का पालन करिए, सब अपना कर्तव्य का पालन करें। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि कोई कर्तव्य का पालन ना करे। कर्तव्य का पालन तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। तेन त्यक्तेन भुंजिता वाली स्थिति मैं बार बार बताता हूँ कि त्याग पूर्वक करते हुए कर्म करना, अपना कर्तव्य पूरा करिए। अब आप सुबह सुबह मोबाइल लेके बैठ जाएंगी, या जो है ग्रुप में आना शुरू कर देंगी, यही हो सारे जाता है। काम जो है छोड़ करके सिर्फ इसी पे आ जाएंगी कि ग्रुप में अब मुझे ये करना है, वो करना है, तब तो घर वाले तो रोस्ट होंगे नहीं। तो इसीलिए आप लोगों ने कहा, मैंने ग्रुप में धीरे धीरे अपना वो बंद कर दिया है। 2025 के बाद आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा परिवर्तन देख रहे हैं ना। क्यों बंद कर दिया? इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि
ऐसा होता है कि आप लोग इसी में अपना समय टाइम वेस्ट करते हैं, है ना मैम? हाँ, इसीलिए तो मैं अब धीरे धीरे मैंने कम कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबका संसार है। अगर संसार मार्ग में आपको अवरोध उत्पन्न होगा ना, तो साधना मार्ग भी चौपट होने लगता है। आप सोचिए, जब आप ग्रुप में आए या उसकी वजह से आपके घर में कलह हुआ, फिर कितने दिन तक आप परेशान रहे? 1 दिन, 2 दिन तक साधना बेकार रही, आपको मन नहीं लगा इधर, लगा नहीं ना? तो इसीलिए समय को निर्धारित करना सीखिए कि मैं तो देखिए, मैं तो कभी भी मैसेज कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कब पढ़ना है उसकी प्रायोरिटी आप निश्चित कर लीजिए। आप भाई इतने से समय में, इतने समय में, और जब आऊँगी तो साथ में रिस्पॉन्स भी करूँगी। ऐसा नहीं कि पढ़ करके देखा ही मतलब कोई रिएक्शन नहीं देना, कुछ नहीं करना है, सब नहीं करना है। जब तक आप अपने आप को इंडल्ज नहीं करेंगे उसमें, तब तक आप उससे जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे। तो अपने समय को, जो आपको गृहस्थी को देना है, उसको व्यवस्थित करते हुए सारा काम करिए। मैसेज मेरा कहीं नहीं जाएगा। कभी आपने देखा मैं अपने मैसेज डिलीट कर देता हूँ? कभी नहीं ना, मैं योगेश जी तो नहीं हूँ ना। तो फिर आपको ऐसा क्यों डर लगता है, क्यों लगता है कि मैं मैसेज डिलीट कर दूँगा? तो जब आप शाम को आएँ, जब भी आपको समय मिले, तो आपको क्या करना है, तब जा कर के आराम से पूरा मैसेज पढ़िए, रिएक्शन दीजिए, कुछ भी करिए समय के अनुसार। लेकिन आप कहें कि बच्चा उधर रो रहा है और उधर उसको कोई चोट लग गई, आप जाएंगे बोलेंगे कि नहीं गुरुजी आए हैं उसमें, तो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने पूरी तरह छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ करके तब गुरुजी आए, तब तो आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप संसार में रह रही हैं, संसार के दायित्वों की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। पति के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति आपको कर्तव्यों की पूर्ति करनी पड़ेगी। बस आसक्ति रहित होकर के, अटैचमेंट ना होने पाए उस चीज से। जब तक आप संसार में, तब तक ये कर्म करने ही पड़ेंगे। इसे ही कर्मयोग का सिद्धांत बोलते हैं। गीता में यही भगवान ने बार बार कहा है, अर्जुन बस तू मन मुझको दे दे, बाकी का तू तीर चला, सबकी हत्या कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब कर दूंगा मैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। समझी? और जब भी क्रोध आए, मैंने अभी क्रोध का कल बताया था ना आपको, क्या करना है, अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है। गहरी गहरी सांस लीजिए और उधर से उस परिस्थिति से हट जाइए और सोचिए कि अच्छा मेरे क्रोध करने से क्या होगा। अभी मैंने क्रोध किया, फिर क्या होगा? मेरे पतिदेव भी मुझे 2 बात सुनाएंगे, अब ईगो क्लैश होगा कि मैं अपने पतिदेव से कैसे जो है कम बैठ जाऊं, मैं अभी 2 और उनसे ऊपर की चीज़ें ले आती हूँ और उनके बाप पे चली जाती हूँ। या मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी ऐसे पे चली जाती हूँ जो उनको छटपटा देगा। आप तो कर दिया, आपने सोचा कि अब मैंने से जीत लिया, जीता नहीं, हार गई आप पूरी तरह से। क्या होगा? वो और ऊपर आपके ऊपर आएंगे, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया, ये वो चुप हो जाते हैं वो मौन धारण कर लेते हैं कि अब मेरे यहाँ पास पे है ना, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। अभी अगर मेरे पास ना होते तो फिर वो और कुछ कर देते, फिर क्योंकि उनको चुप नहीं, कराने सच्ची बताऊं तो उन्होंने ही लाइफ बैलेंस कर रखी है। मेरे में शायद शुरू से ही ये सब बुरी आदतें हैं और जिनको मैं बहुत कोशिश करती हूँ स्वीकार्यता छोड़ने है की। आपकी, बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर ये स्वीकार इन्होंने कर लें साथ बहुत रखा अच्छी है जो बात अभी तक सद रखा है, नहीं तो शायद वो मेरे जैसे होते और मैं भी वैसी होती तो अब तक छोड़ा छाड़ी हो गया होता कि तलाक हो चुका है, मैं अपने घर हूँ, ये अपने घर है, पर उन्होंने अभी कुछ नहीं, तक आपकी थाम बुराई रखा। करते हैं। पर है, मेरे में कमी है, पर सुधारने की बहुत कोशिश करती हूँ। पता नहीं क्यों वो चीज़ निकाल नहीं पा रही हूँ, क्यों नहीं निकल रही है, समझ नहीं पा रही। धीरे धीरे अभ्यास करिए, छोटी छोटी बातों पे अभ्यास करिए, धीरे धीरे छोटा छोटा लीजिए। अब आप सोचेंगे मैं एक ही साथ जो है 5वीं सीढ़ी पर चढ़ जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। पैर टूटेगा टूटेगा, एक एक सीढ़ी, छोटी छोटी सीढ़ी करते 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 अभ्यास करिए। ठीक है? भाला जब फेंका जाता है तो अभ्यास किया जाता है, पहले 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, करते करते 180 मीटर फेंक दिया जाता है भाला। तो ऐसे आपको भी करना है। ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास करते हुए, क्रोध पर नियंत्रण करते हुए सारी चीज़ें करिए। उस पर थोड़ा विचार करिए, एक कोने में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, अच्छा जब अभी पास्ट की चीज़ें सोचिए, जब मैंने इस पर क्रोध किया था तो मुझे क्या मिला था। अच्छा 1 हफ्ते तक मेरा पूरा परिवार परेशान रहा था, उन्होंने खाना नहीं खाया था, चले गए थे, मैं भी खाना नहीं खाई थी, चादर ओढ़ के सोई थी, मुँह फुला के करके ये सब करके सोई थी, तो इससे क्या मिला था? कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था, बल्कि हमारा ही नुकसान हुआ था। और जब मैंने नहीं क्रोध किया था तब क्या हुआ था? तब कुछ नहीं हुआ था, उस वक्त मैं सह गई, सहन शक्ति हो गई मेरी, लेकिन इसके बाद
उनका भी नॉर्मल रहा, मैं भी नॉर्मल रही, दोनों ने हंस हंस के खाना खाया और बच्चे भी आए, बच्चे भी खेलते हुए, बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ा, सब कुछ छिप के चला गया। वहीं से बात सब संभल जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को इस चीज़ पे नहीं चिंतन कर रही हैं, लेकिन स्वीकार्यता है आप पे, ये बहुत बड़ी बात है। स्वीकार्यता है तो अब इसको एक एक छोटी छोटी अवयव को ध्यान देते हुए आप आगे बढ़िए, ठीक है। और ग्रुप में उतना ही समय दीजिए जितना आपको अनुकूल लगे, जब आप फ्री हों। ऐसा नहीं कि जब कभी हो तो तब ग्रुप में आ जाएं। नहीं, ऐसे अब ग्रुप में ज़्यादा नहीं आती हूँ, तो रात को ही फ्री होती हूँ, तो मैं रात को ही आती हूँ उस समय में। पढ़ती तो है मोबाइल? हाँ, पढ़ती देखिए मोबाइल सामने रहेगा तो डेफिनेटली खुलेगा है ऐसे करके, हाँ देखिए किसका मैसेज आया, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया, फिर भी लगता है देख लिए एक बार, देख ली क्या है। तो ये ऐसे नहीं करना है हमें, ऐसे करेंगे फिर हमारा संसार, हमारा जो है और चीज़ें, हमारा दायित्व, हमारे कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और जब कर्तव्य की पूर्ति में बाधा पड़ेगी तो क्या होगा, अवरोध आएंगे और साधना मार्ग को पीछे ढकेलेंगे। ठीक है प्रकाश जी? वही तो सार बता रहा हूँ कि घर में लड़ाई नहीं हो रही है इनके। ठीक है, तो इस बार आप प्रॉमिस कर रही हैं क्या? बस अपने आप को अब सही करना, जो जो कमियां हैं मेरे अंदर उनको सुधारना है। वो तो सब कहते हैं, लेकिन मेन टॉपिक किस पे आपको रखना है? बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्रोध कम करना है। क्रोध कम करना है शोभा जी, जितना हो सके क्रोध कम करिए। सीधे सीधे जब भी क्रोध है ना, 4-5 गिलास पानी हड़प लीजिए। क्रोध भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बस एक बात कुछ जल्दी कुछ जो बोलना है बस निकालना, निकाल दी भड़ास, फिर वो थोड़ी देर तक रहेगा, फिर उस थोड़ा घर का माहौल भी ऐसा हो जाता है ख़राब, मतलब अपने में ही बुरा लगता है कि क्यों किया, फिर बाद में रियलाइज़ होता है, पर जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विवेक को तो नष्ट कर ही देता है, क्रोध का काम ही है विवेक को नष्ट कर देना। इसीलिए तब आप समझ जाइए कि भाई क्रोध आ गया तो अब मेरे पास बुद्धि नहीं रहेगी, वो क्रोध अपना काम करेगा। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो क्रोध रहेगा या तो विवेक रहेगा। विवेक कहाँ गया? विवेक आज तक आने वाले थे ना, नहीं है। तो विवेक को अगर आपको चाहिए कि मैं बुद्धि प्रधान रहूं तो क्रोध को हटा दीजिए, और अगर आप चाहें क्रोध को रहे तो विवेक को हटा दीजिए, अपने आप एक ही चीज़ आपसे मिल जाएगी। तो लेकिन किसका असर ज़्यादा पड़ेगा आपके परिवार में, आपके लिए कौन हितकारी है, उसका तो निर्धारण आपको ही करना है ना, कि मुझे क्या चाहिए, विवेक चाहिए या क्रोध चाहिए। तो जितना हो सके इस बार आप सबके सामने शपथ लेकर के कहिए कि मैं अब क्रोध पे अपना नियंत्रण करूंगी, समाप्त के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी, समाप्त करूंगी, क्योंकि समाप्त तो भगवत प्राप्ति के पश्चात ही हो पाएगा। मैं अपने क्रोध को धीरे धीरे अपने वश में करूंगी, नियंत्रण करूंगी कि ये मुझ पे हावी ना होने पाए, मुझे इस पे हावी होना है इस बार। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करूंगी, अपने पूरे माइक में ऐसे करके ऐसे। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करूंगी, अपने गुरु हरि की कृपा से पार भी पा जाऊंगी इस पे। और इस सबके साक्षी मेरे हरि और गुरु हैं, और साथ ही साथ अन्य जितने यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय गण हैं या अपमाननीय गण हैं, वो सब। मुझे मैं को देखते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। आगे का तो आपने बोल ही दिया, मैंने सब रियलाइज कर लिया वो सब। अब आपकी कृपा से हो जाएगा। ठीक है। राधे राधे।